श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु और प्रभु के नाम, इनमें शक्ति में कोई कम ज्यादा नहीं होता। फिर भी कई भक्त लोग कहे हैं, संतों ने कहा है कि नाम की शक्ति प्रभु से भी ज्यादा होती है। और ऐसा देखने में तो हर व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलता, लेकिन भगवान का ही अवतार हो तब तो प्रकट होगा। और श्री गौरांग महाप्रभु के जीवन में ऐसा हुआ था। उन्होंने जो अपने अनुयायी भक्तों को काजी के अत्याचारों के द्वारा पीड़ित होते हुए देखा, अर्थात काजी ने कहा, काजी अर्थात मजिस्ट्रेट, शासक, उसने कहा कि हम सबको दंड देंगे, सबको जेल में डालेंगे, सबको बांध देंगे। तो उस काजी के द्वारा कीर्तन बंद कराने के लिए वो कर रहा था। अब महाप्रभु जी तो कोई राजा तो थे नहीं, कोई फौज तो थी नहीं, उनके पास तो भक्त लोग थे, शिष्य लोग थे, सेवक लोग थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं होता था। और काजी के पास तो हथियार वाले पुलिस लोग थे। लेकिन महाप्रभु जी ने काजी के ऊपर कैसे आक्रमण किया है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी हथियार के। कीर्तन मंडली लेकर जा रहे हैं, मंडली छोटी मोटी नहीं, लाखों लोग हैं उस मंडली में। और उस परम दिव्य कीर्तन को देख करके लोग यही कहते थे कि वो बोले नारद प्रहलाद सुख जेनो। कोई तो ऐसा कहता था कि ये तो लगता है कि स्वयं नारद जी हैं या प्रहलाद जी हैं या सुखदेव हैं। और ए मत बोले जेनो जार अनुभव, अत्यंत तार्किक बाले परम वैष्णव। जो बहुत तार्किक लोग थे वो कहते थे वैष्णव है, बहुत उच्च कोटि का वैष्णव। भगवान है तो सब लोग जान नहीं पाते थे, केवल उनके प्रेमी लोग जान पाते थे। तो महाराज ऐसे कीर्तन प्रेमियों, कीर्तन करने वालों का जो जन समुदाय था, भक्त समुदाय, उन्हीं को लेकर के काजी के ऊपर प्रेम के और नाम के आक्रमण को करने जा रहे हैं। कोई मारकूट करने नहीं जा रहे हैं, न तो हथियार लिए हुए, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उनके पास। विपक्षियों में से बहुतों की निमाई के प्रति अश्रद्धा थी, शत्रुता थी। कोई कोई है थे से जो शत्रुता न करते हो। जिन लोगों ने उस नागर वेशधारी रूपवान युवक का नृत्य देखा, अर्थात गौरांग महाप्रभु का नृत्य देखा, उनमें से बहुतों को झुंझलाहट न होकर आनंद हुआ और निमाई के प्रति अनिवार्य आकर्षण हुआ। अनेक विपक्षी लोग कहने लगे, धन्य जगन्नाथ मिश्र, अर्थात निमाई के पिताजी, धन्य जगन्नाथ मिश्र, धन्य सची माता, जिनकी ऐसी संतान, कितना जबरदस्त इनका प्रभाव है। किसी ने ऐसा भी कहा, धन्य नदिया, अर्थात ये क्षेत्र धन्य है जहां ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है। उच्च अधिकारी भक्त सोच रहे हैं कि भगवान के साथ रासलीला कर रहे हैं। वे सखी हैं, निमाई नंद घोष की बाला हैं और नवद्वीप वृंदावन है। वे अपने इस विश्वास के कारण गा रहे हैं बंगला में, और वे लोग देख रहे हैं कि वो नंद घोष की बाला उनके आगे नृत्य कर रही है और वे सब भी उसकी ओर देखते हुए उसकी भाव भंगिमा का अनुकरण करते हुए नृत्य कर रहे हैं। इस भीड़ में उन्हें देखने में किसी को भी कष्ट नहीं, क्योंकि निमाई का
लाख लाख भक्त जो बाहर खड़े हुए थे वे निमाई के घर बाहर पहले ही महाराज ज्यादा ही मतवाले से हो गए थे। अब संकीर्तन तरंग में पढ़ करके डूबे जा रहे हैं। उनके आविष्ट होने के कारण जिसका जैसा भाव है वही सामने आ रहा है। जिन्होंने कभी गाना नहीं जाना वे उसी क्षण सुगायक हो गए हैं। बड़ा सुंदर गाने लगे, कभी गाया नहीं जीवन में, और वे अब गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। और भक्तों, भक्ति या प्रेम के उदय होने पर अति कर्कश कंठ भी सोमिष्ट हो जाता है, मीठा हो जाता है। और बाहर के जो भक्त थे वो भी उन्मत्त हो गए प्रभु की संगत में। महाप्रभु के साथ में सबके सब प्रेम विह्वल हो गए, सब नाम प्रेमी भक्त हो गए। उन लोगों की दशा का वर्णन भी भक्त लोगों ने किया है। और सब यही कहते हैं कि केहो नाचे, केहो गाय, केहो बोले हरि, केहो गड़ा गड़ी जाए आप ना पासरी। अर्थात जितने लोग वहां आ रहे थे, कोई तो नाच रहा, कोई गा रहा, कोई हरी हरी बोल रहा है, कोई किसी की ओर देखकर हंसकर गला जा रहा है, कोई अपने मुंह को बजा रहा है जिसको उलू ध्वनि कहते हैं, कोई अलौकिक बोली बोल रहा है, कोई आनंद में पेड़ पर चढ़कर डाल पकड़ करके झूल रहा है, कोई बिना किसी भय के ऊंची जगह चढ़कर छलांग लगा रहा है, कोई सोच रहा है वही निमाई पंडित हैं और लोगों को बुलाकर कहा, हे दुखी जीवों, मैं आया हूं, तुम्हें भय नहीं, अब भय करने की जरूरत भी नहीं, मैं जगत का उद्धार करूंगा। ये सुन करके एक व्यक्ति क्रुद्ध होकर कहता है, पाखंड लोग ही जगत का अहित करते हैं, मैं आज जगत के सारे पाखंडों का विनाश करूंगा। ये कह करके वो पेड़ की एक डाल तोड़कर बड़ी सी और पाखंड वध करने चल पड़ता है। तो सभी के शरीरों में असीम बल आ गया। सहज अवस्था में वो डाल तोड़ने की शक्ति उसमें नहीं थी। किसी को तो पाखंड के पास जाने में देरी सहन नहीं हुई, वो वही पाखंडी के नाम पर जमीन पर मुक्के मारने लगा। कोई कह रहा है, अरे पाखंडियों, निमाई पंडित स्वयं भगवान है, वे हरिनाम के साथ अवतीर्ण हुए, उनको भजो, नहीं तो पूरी तरह संहार कर दूंगा। और कोई तो मानो अपने सामने यमदूत देख रहा है, तो कहता, अरे यमदूत शीघ्र जा और अपने राजा यम से कह कि वे यम के यम स्वयं आए और रक्षा नहीं। उसके लेखक चित्रगुप्त को अपना खाता फाड़ फेंकने को कह और तुम सब जा करके भजो विश्वम्भर, और नहीं भजोगे तो हम संहार करेंगे। फिर और भी अस्थिर होकर दर्प के साथ निमाई के चरणों में यमराजा बांधिया आने ते के हो चले। कोई यमराज को बांधकर ला पटकने को चल पड़ता है। अभी तक काजी की बात किसी के ध्यान में नहीं आई। श्री गौरांग काजी दमन के लिए निकले हैं, पर उनकी चेष्टाएं जरा भी देखने में अच्छी नहीं आ रही। वे नटवर वेश धारण करके खंजन की तरह नृत्य करते करते जा रहे हैं, बहुत आनंद के साथ नृत्य कर रहे हैं, और गंगा जी की धार में कभी कूदते हैं, कभी बाहर निकल के चलते हैं। निमाई नृत्य करते जा रहे हैं और लोग आगे आगे फूल बिखेर रहे हैं। यथा पुष्पमय पथे नाच चले विश्वम्भर। पहले गंगा किनारे अपने घाट पर थोड़ा नाचे, फिर इसी तरह नाचते हुए मधाई के घाट पर पहुंचे, अंत में 12 कोना घाट होते हुए नगर के छोर पर पहुंच गए।
और इतनी देर बाद निमाई काजी के घर की ओर चले। इससे समझा गया कि प्रभु भक्त तरंग में नृत्य कर रहे थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे काजी की बात भूल गए। तब निरपेक्ष लोग सोचने लगे कि आज एक विषम खून खराबा होने को है, और विपक्षी लोग सोच रहे हैं काजी के सैनिकों के आने पर सारी भावुकता गुम हो जाएगी और तब कोई कहां भाग कर जाएगा। कितने लोग मरेंगे कोई ठिकाना नहीं है। आज निमाई पंडित संकट में पड़ गए। कई ऐसे करें। काजी कई दिन संध्या से बहुत देर रात तक सैनिकों को लेकर नगर में घूमता रहा। फिर जाने क्या सोचकर कीर्तन रोकने की चेष्टा छोड़ दी। उस दिन संध्या समय वो घर पर ही था। निमाई ने एक दिन के भीतर इतना बड़ा संकीर्तन दल तैयार कर लिया कि उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और वास्तव में उस रात वो प्रचंड नवद्वीप नगर कौड़ी और पुष्पों से भर गया। सजावट इतनी कर लिए लोग। इच्छा होते ही निमाई इस जन कोलाहल को लेकर के चल पड़े। यही कारण है कि काजी कुछ नहीं कर पाया। जब श्री गौरांग ने काजी पाड़ा का रास्ता पकड़ा तभी लोगों को काजी की बात याद आई, नहीं तो अभी तक सब कीर्तन की मस्ती में थे। और वही लोग अब बोलने लगे, मार काजी, अर्थात लाख लाख लोग चीख उठे कि काजी के कानों में कोलाहल का शब्द पहुंचा। उन्होंने बाहर निकलकर देखा कि नगर आलोकित हो रहा है। सबके पास मसाल और बड़े बड़े दिया हैं। वे बड़े आश्चर्यचकित हुए और जानने के लिए प्रहरियों से पूछा। काजी ने, देखो तो क्या गोलमाल है, किसी की शादी है, ये क्या हो रहा है? फिर कानों में जो ध्वनि आ रही है उससे लगता है कि कीर्तन हो रहा है। इससे थोड़ा गर्म होकर के कहते हैं, ये ब्याह है या भूतों का कीर्तन है? यदि निमाई फिर कीर्तन करता है तो सबकी जाति नष्ट कर दूंगा। तुम लोग शीघ्र जाओ। और काजी को लोग दौड़ कर आए। देखा कि असंख्य लोग रोशनी किए कीर्तन करते हुए उधर जा रहे हैं, काजी की तरफ। उधर काजी ने देखा कि शोरगुल क्रमशः बढ़ता जा रहा है, उनके घर की ओर आ रहा है। तब उन्होंने काजी ने और भी सैनिक भेज दिया, दल के दल भेज दिया सैनिक। और असंख्य लोगों को देखकर वे आगे बढ़ने का पुलिस वाले साहस नहीं कर पाए। फिर जब देखा कि अनेक लोग पेड़ों की डालियां लिए हुए मार काजी कहते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने भागने की चेष्टा की, पर भागना कठिन हो गया। कारण उन्होंने देखा कि प्रभु जिस ओर नृत्य करते करते जा रहे हैं उधर से भी बहुत से लोग उन्हें लेने या संकीर्तन में मिल जाने के लिए आ रहे हैं। काजी के लोगों को भागने का रास्ता नहीं बचा। वे चारों ओर से घिर गए। इधर जब काजी ने सुना कि असंख्य लोग उनके घर पर हमला करने आ रहे हैं और उनके अपने लोग समुद्र में जल बिंदुओं की तरह जनसागर में डूब गए, तब उसने भागने की चेष्टा की पर भाग नहीं पाया। उसका घर दुर्ग की तरह खाई से घिरा नहीं था, इसलिए सैनिकों को छोड़ उसकी रक्षा करने का कोई और उपाय नहीं था। और सैनिकों में भी कौन कहाँ है इसका ठिकाना नहीं। इसलिए काजी प्राणों के डर से अंतःपुर में छिप गया। इधर मुसलमान सैनिक संकीर्तन दल में डूब गए। उन लोगों ने हाथों में लगे अस्त्र फेंक दिए, फिर भी अपने को छिपा नहीं पा रहे। और महाराज, तब यह शक्ति किसमें नहीं थी कि छांट सके कौन हिंदू है कौन मुसलमान। अरे देखते देखते लोगों ने चारों ओर से काजी का घर घेर लिया।
प्रभु काजी का दर्प चूर करने जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति इसका अर्थ समझ रहा है कि काजी का वध करना होगा या उस पर प्रहार करना होगा और उसका घर फोड़ना होगा। और वास्तव में लोगों ने उसका घर, बाहर का घर फोड़ दिया, बगीचा और अन्य स्थानों में नाना प्रकार से नुकसान करने लगे। और ये महाप्रभु को नहीं करना था। निमाई ने काजी के घर आकर नृत्य और सभी भाव रोक दिए। शांत भाव से बाहर के कमरे में जाकर पूछा कि काजी कहाँ है। सुना कि वे अंतःपुर में छिपा हुआ। तब उन्होंने काजी को बुलाने के लिए कुछ भद्रजन भीतर भेजे। उस समय सारे देश में मुसलमानों और हिंदुओं में मर्मांतिक विवाद चल रहा था। काजी ने अकारण जिन सब लोगों पर अत्याचार किए हैं, उन्होंने अब काजी को घेर लिया। वे एक तो कीर्तन में पागल, दूसरे उस उन्मत्तता में वृद्धि हो गई है। किंतु जैसे ही निमाई आकर शांत हुए, वैसे ही वे लाख लाख लोग स्थिर हो गए और उनके मुंह की ओर देखने लगे कि क्या आदेश मिलता है। उस दिन काजी इस डर से कि उनकी जाति रहेगी कि नहीं, प्राण बचेंगे कि नहीं, भीतर जाकर कांप रहा था। अब ये सुनकर कि निमाई पंडित उन्हें बुला रहे हैं, तो थोड़ा सा आश्वस्त हुआ। विशेषतः पहले जिस तरह से लोग मार काजी कह रहे थे और काजी का घर द्वार तोड़ रहे थे, उसे रोक करके चुप होकर के खड़े थे अब। इसलिए सारा वातावरण शांत था। तब काजी उन लोगों के साथ कांपते कांपते आया और सिर झुकाकर गौरांग के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उनके आने पर निमाई ने सम्मान के साथ, बहुत समादर के साथ उन्हें संबोधित किया। स्वयं बैठे और उसे भी बुझाया और निमाई ने रसिकता करते हुए कहा, आपकी कैसी भद्रता, हम लोग आपके घर आए और आप भीतर जाकर छिप गए। तब काजी ने सिर उठा करके निमाई की ओर देखा कि क्रोध का चिन्ह भी नहीं, बल्कि मुख करुणा से भरा हुआ। इससे काजी आश्वस्त हो गया और फिर थोड़ा मन में डरा भी कि पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। उसको लगने लगा कि निमाई उनका हृदय पकड़ कर जैसे खींच रहा है। काजी बोले, मैं कीर्तन में बाधा डालता हूं, फिर अनेक अत्याचार भी किए, इसलिए ये सोचकर कि तुम गुस्सा करके आ रहे हो, मैं छिप गया था। अब तुम शांत हो गए हो ये जान करके आ गया, और तुम मेरा अपराध क्षमा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा मामा लगता हूं। नीलांबर चक्रवर्ती गांव के संबंध से मेरे चाचा हैं। वे तुम्हारे नाना हैं, इसलिए मैं तुम्हारा मामा हुआ। मामा अपराध कर बैठता है तो भांजा उसे नहीं लेता है। विशेषतः देह संबंध से ग्राम संबंध बड़ा है। तुम भांजे हो, मेरे घर आए हो, ये तुम्हारा घर है, मैं और क्या स्वागत करूं। निमाई बोले, तुमसे मुझे बस दो बात कहनी है। एक बात तो यह है कि तुमने किस अपराध के कारण हम लोगों का कीर्तन रोका है, फिर अपने आप रुक क्यों गए, सारी बात खोलकर बताओ। तो काजी बोला, तुम्हें सब गौर हरि कहते हैं, मैं भी इसी नाम से बुलाऊंगा। सुनो गौर हरि, मैंने कीर्तनों को रोकना बंद क्यों कर दिया, किंतु ये एक गोपनीय बात है। तुम थोड़ा ऊपर चलो, उधर चलो, सब बताता हूं। निमाई बोले, ये सभी मेरे निज जन हैं, ये सभी कीर्तन रोकने का तथ्य सुने तो अच्छा रहेगा। तब काजी ने कहा, कीर्तन रोकने की मेरी इच्छा नहीं थी, पर मेरे लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। वे बोले, यदि मैं कीर्तन पर रोक नहीं लगाऊंगा तो बादशाह मुझ पर क्रोध करेंगे।
पर मैं इतने पर भी कीर्तन में बाधा नहीं डालता। तुम्हारे अनेक हिंदुओं ने आकर मुझे तंग करना शुरू किया। वे लोग बोले कि निमाई पंडित नया मत चला रहे हैं जो हिंदू धर्म का विरोधी है। हिंदू लोग मन ही मन जप करते हैं। उछल कूद और शोरगुल करने से बड़ा पाप होता है और निमाई के उत्पात से हिंदुओं की जात गई। उसका दमन करना राजा का कर्तव्य है। ऐसा करने से लोग बुरा न मानेंगे, वे तो संतुष्ट होंगे। काजी ने आगे कहा, जब हिंदुओं ने ऐसा कहा तो मैं कीर्तन रोकने लगा, पर मैं समझ गया कि अच्छा नहीं कर रहा। कारण रात को स्वप्न देखा कि कीर्तन रोकने की बात को लेकर एक नर रूपी सिंह मुझ पर तर्जन कर रहा है। नरसिंह। फिर मैंने कीर्तन में बाधा डालने को जो लोग भेजे थे उनमें से कोई तो हरि हरि कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगे। पहले सोचा कि वे हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, पर अंत में देखा कि जैसे उन पर भूत आ गया है। तब मैंने उनकी ताड़ना की तो बोले कि कीर्तन में बाधा पहुंचाने गए थे, उसी से ऐसी दशा हो गई है। हरि या कृष्ण कहना छोड़ ही नहीं पा रहा हूं मैं, मुंह से जबरदस्ती निकल रहा है। ऐसी घटनाएं तो बार बार हो रही थी। निमाई को या उनके भक्तों को देखकर या छूकर आदमी की जीभ से हरि या कृष्ण नाम लग जाता था। केवल छूने से ऐसा हो जा रहा था। केवल निमाई के छूने से नहीं, उनके भक्तों को ये छू ले या कोई देख ले ख्याल से तो बस जीव से हरे हरे कृष्ण या हरि शब्द निकलने लग जाता था। और चेष्टा करने पर भी वो बोलना बंद नहीं होता था। और काजी बोला, ये सब देख सुनकर सोचा कि कीर्तन में बाधा देना सही नहीं, ये मनुष्य का कार्य नहीं, इसमें ईश्वरीय शक्ति है। ऐसा सोचकर कीर्तन रोकना नहीं चाहिए। तो काजी निमाई के मुंह की ओर देखकर जब ये सब कह रहा था तो उसके मन में धीरे धीरे ये भाव जग रहा था कि निमाई पंडित क्या वस्तु है। ये प्रश्न पहले भी उनके मन में उठा था, काजी के मन। बाद में सोचते सोचते और निमाई के दर्शन करके एकाएक इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। तब वो एकटक गौरांग के मुख की ओर देखने लगा और उसके सारे शरीर में आनंद की लहर दौड़ने लगी। काजी सिहर उठा और मन ही मन कहने लगा, वो क्या हो तुम कौन हो, ये तो मैं नहीं जान पा रहा हूं। आंखों से आंखें मिली। काजी समझ गया कि प्रभु ने संकेत किया है कि वे ही वो हैं। तब काजी और धैर्य न रख कर सका और बोले, गौर हरि, मुझे लगता है कि हिंदू लोग जिन बड़े ईश्वर को नारायण कहते हैं तुम वही हो। तब परम दयालु श्री गौरांग ने काजी की एक उंगली का स्पर्श करके कहा, जब तुमने मुख से हरे कृष्ण या हरि या कृष्ण या नारायण ये नाम लिए तो तुम्हारे पापों का क्षय हो गया। निमाई द्वारा उंगली के छूते ही वास्तव में काजी के पाप नष्ट हो गए। तब उनकी आंखों से अजस्र आंसू की धार चल पड़ी काजी की आंख से, और वो छिन्न मूल वृक्ष की तरह से प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। वो बोला, प्रभु तुम्हारे ऊपर मेरी भक्ति हो, ऐसी कृपा करो। प्रभु धीरे धीरे काजी को उठाकर बोले, तुमसे एक भिक्षा मांगता हूं, कहो कि कीर्तन में और बाधा नहीं दोगे। ये सुनकर काजी बोला, बाप रे बाप, मैं तो दूंगा ही नहीं कोई बाधा। अपने वंश को भी हिदायत दूंगा कि कोई कभी कीर्तन में बाधा नहीं देगा। ये सुनते ही निमाई उठ पड़े और नृत्य करते करते चल दिए। और काजी भी हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः,
ऐसा कहते कहते नाचते नाचते प्रभु के साथ काजी भी चलने लगा और प्रभु ने उन्हें शांत करके घर वापस भेज दिया। ये काजी बादशाह के दौहित्र था और गौरांग प्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन है ऐसा मानते और विश्वास करते हुए काजी को आनंद आ रहा था। इन दोनों ने समाज में नहीं लिया, किंतु उनके और उनके वंश के लोगों के आचार व्यवहार हिंदुओं की तरह हो गए और वे लोग गौर हरि की उपासना करने लगे। आज भी काजी की कब्र विद्यमान है, वहां वैष्णवगण लोट पोट करके अपने को पवित्र करते हैं, क्योंकि वैष्णवों की समझ में आ गया कि काजी साधारण नहीं था, जिसके ऊपर कृपा करने स्वयं गौरांग महाप्रभु चल के गए। इतने महान भक्तों की पूरी भीड़ लेकर के गए उसके ऊपर कृपा करने। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो कोई विशेष कृपा पात्र था प्रभु का, जिसके ऊपर इस प्रकार से कृपा करने गए थे। इसलिए काजी की कब्र को वैष्णवगण प्रणाम करते हैं और वहां की रज को लगाते हैं अपने माथे में, जिसके जीवन को एक साथ परिवर्तित करके महान भक्त बना दिया प्रभु ने। आइए उस भाग्यशाली काजी को हम भी प्रणाम करें, क्योंकि महाप्रभु ने उसके जीवन को, जो न जाने कितना बिगड़ा हुआ था, एक साथ पवित्र कर दिया। और सब भक्तों को प्रणाम करते हुए महाप्रभु गौरांग अर्थात चैतन्य महाप्रभु को बारंबार प्रणाम। आज यहीं विराम दिया जा रहा है, आगे फिर प्रभु की चर्चा आपको मैं सुनाऊंगा। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।